हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसके बारे में। यहाँ से हर बार आपको एमपी सेट, यूजीसी नेट और बाकी सभी सेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आज इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे चलती है, यूजीसी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पूरी जो बॉडी है बनाई गई। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलरली मैं आप सभी के लिए एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और बाकी सभी सेट, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड जो अपडेट्स है लाती रहती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है जूही एंड 4 PM पे यहाँ पर मैं आपके लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की भी क्लासेस लेकर आती हूँ। तो दोनों ही सेशंस के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यूजीसी आखिरकार है क्या। तो देखो, सबसे पहले ये जो यूजीसी है, जो कि एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो सारी की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने का काम करती है, इसको बनाने की बात सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले याद रखना, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम लोग बात करते हैं, आया था सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान आया था 1944 में, 1944 में। और यहाँ पर सबसे पहले बात की गई थी कि कोई ऐसा बॉडी, एक ऐसा कमीशन बनाने चाहिए जो सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करे। तो सार्जेंट कमीशन जो है, सार्जेंट जो प्लान है, उनका बेसिकली सबसे पहला ये रिकमेंडेशन था। ये तो चलो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात हो गई, भारत के आजाद होने से पहले की ये बात हो गई। बट इसके बाद फिर किस तरीके से चीजें आई? तो जो यूजीसी है, आप सभी जानते हो, 1953 1953 में ये कमीशन बनाया गया था, आयोग बनाया गया था। और 1956 में यूजीसी एक्ट आया था। ठीक है, अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो है 1956 में आया था। तो ये तो यूजीसी का स्टैब्लिशमेंट ईयर है। बट यूजीसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जैसे मैंने बोला, सार्जेंट प्लान ने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था। तो 1945 में सबसे पहले एक ऐसी बॉडी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, और इसे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि है दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनको मैनेज करने का काम दे दिया गया। तो पहले 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया गया। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज को कवर करने की। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 1948 में जो हमारा राधा कृष्णन कमीशन था, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नेम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि यूजीसी एक ऐसी कमीशन हमें बनानी चाहिए जो प्रॉपर पूरा जो हायर एजुकेशन है उसको मेंटेन करने का काम करे। फिर 1952 में फंड्स देना शुरुआत हुई, 1953 में कमीशन बना और 56 में एक्ट बना। अब पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो हम इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? 1945 में ये जो यूजीसी है, यूजीसी को 3 यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी थी? बीएडी, बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैनेज करने का काम दिया गया। फिर इसके बाद यूजीसी को बोल दिया गया कि आपको सारी यूनिवर्सिटीज को क्या करना है? मैनेज करने का काम करना है। ठीक है। फिर 1948 में राधा कृष्णन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था, यूजीसी जो है पूरा हायर एजुकेशन को मेंटेन करने का, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करने का काम करेगी। फिर 1952 में, ठीक है, 1952 में यूजीसी को अधिकार दिया गया कि आप यूनिवर्सिटीज को फंड्स दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, सो दैट यूनिवर्सिटी फंक्शन कर सके। फिर 1953 में यूजीसी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, मतलब पूरा जो कमीशन है ऑफिशियली बनाया गया था। और 1956 में यूजीसी एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना था। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। अब देखो, इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले याद रखना, 3 बैड यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, बैड का मतलब है खराब, तो आप ऐसे ट्रिक बनाने के लिए याद रख सकते हो। इसका ट्रिक ये है, सबसे पहले 3 बैड यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1945 में 3 बैड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी? बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये 3 बदमाश बच्चे थे, इनको मैनेज करने का काम दिया गया यूजीसी को। फिर बाद में पता चला कि भाई 3 मछलियां नहीं, यहाँ के तो पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है। मतलब सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है, सब में ही कुछ ना कुछ कमियां है। तो यूजीसी को काम दे दिया गया सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने का। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर प्रपोजल है 1948 में किसने दिया था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या राधा कृष्णन कमीशन भी हम लोग जिसे बोलते हैं। ठीक है।
फिर देखो 1952 में, अब भाई सिर्फ बातों से तो काम चलता नहीं है, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। तो 1952 में यहाँ पर यूजीसी को बोला गया कि आप यूनिवर्सिटीज को फंड्स दे सकते हो, पैसे दे सकते हो। फिर 1953 में जो पूरा कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया, औपचारिक तरीके से इसको लॉन्च किया गया। और 1956 में यूजीसी को एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया, ठीक है। मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर संसद के अधिनियम के द्वारा इसे एक स्टैच्यूटरी बॉडी यहाँ पर बनाया गया। तो ये जो क्रोनोलॉजी आपको याद रखना, आपको बहुत बार पूछा जाता है यूजीसी एक्ट कब आया, जैसे एमपी सेट 2024 में आपको एकदम ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यूजीसी एक्ट कब आया था, तो 1956 में ही आया था, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरी हिस्ट्री भी बता दी। अब यूजीसी के रीजनल ऑफिसेस कहाँ है, तो देखो यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो तो आप सभी जानते हो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। बट यूजीसी के याद रखना 6 रीजनल ऑफिसेस भी है, ठीक है। 6 उसके क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ पर है, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। इसको कैसे याद रखोगे, HPGKBB, ठीक है, ऐसे याद रखना। HPG की थी बीवी, ऐसे याद रख सकते हो, HPG की बीवी, ठीक है, बीबी ऐसे याद रख लेना। सो हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलोर और भोपाल, तो ऐसे 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। और जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सबसे पहले ये हमें याद रखना है। अब यूजीसी का काम क्या है, देखो यहां से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूजीसी का काम क्या है, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, ठीक है। डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना, रेगुलेशंस बनाना और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ग्रांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुदान वितरित करना। तो ये सबसे बड़ा काम है, इसका नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। एक लिंक हमें बनाना है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो आपका राज्य और केंद्र सरकार है उनको सुझाव देना कि क्या बदलाव हमें करने जरूरी है, ये भी काम किसका है, यूजीसी का है। तो यूजीसी के क्या मैंडेट हैं, क्या उनके अधिशेष हैं, क्या काम है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके बाद आपको पूछा जाता है कि यूजीसी के कितने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, तो टोटल 8 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है और इनका जो नाम है वो भी याद रखना है। तो पहला है IUAC, द इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। दूसरा है IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तीसरा है UGCDAE, कंजोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। फिर चौथा है CEC, कंजोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। पांचवा है इंक्लिविनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। फिर है आपका छठवां NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। फिर आता है आपका IUCTE, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन। और आखिरी है IUCYS, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेस। ये यूजीसी के 8 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन आपको बनता है, यूजीसी के चेयरपर्सन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले चेयरपर्सन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। 1953 में अभी हमने पढ़ा, ऑफिशियली लॉन्च किया गया कमीशन को, तो 2 साल तक के लिए रहे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। फिर बने श्री हुमायूं कबीर, फिर पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फिर CD देशमुख, VS कृष्णा, DS कोठारी, ठीक है। ये सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए रहे। कोठारी कमीशन के जो चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, वो याद रखना। इसी बीच हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में, वो भी आई थी, ठीक है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर इसके बाद देखो डॉक्टर जॉर्ज जैकोब, फिर प्रोफेसर सतीश चंद्र, डॉक्टर श्रीमती मधुरी आर शाह, प्रोफेसर यशपाल। फिर इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर प्रोफेसर G राम रेड्डी, डॉक्टर मिस अमृता S देसाई, डॉक्टर हरि प्रताप गौतम, अरुण जी निगावेकर, सुखदेव थ्रोट, वेद प्रकाश, DP सिंह, मम्मी डाला, जगदीश कुमार। और अभी जो हमारे बिल्कुल
बिल्कुल प्रेजेंट में चेयरमैन है यूजीसी के, वो है डॉक्टर विनीत जोशी। तो ये आपसे जरूर क्वेश्चन बन जाता है कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, तो अभी प्रेजेंट चेयरमैन याद रखना डॉक्टर विनीत जोशी है, और सबसे पहले चेयरमैन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है। सो आई होप आज का ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। यूजीसी के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया, और इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो से डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसे पढ़िए, रिवाइज करिए। ऐसे ही किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट हम उसको भी कवर करें। ठीक है। पेपर 1 में आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेकर आती हूँ 11 AM पर सभी यूनिट्स की, तो आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और 4 PM पे आपके लिए होती है सोशियोलॉजी की क्लासेस, तो इसको भी आप लोग जरूर से जोड़ सकते हैं। एमपी सेट के लिए हम पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं, बाकी सभी सेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और सारे अपडेट्स न्यूज हैं, सब कुछ इस चैनल पे मैं आपको कवर कराती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मैंने देखो और भी टॉपिक पे यहाँ पे सेशन लिए हैं, जैसे कि एनईपी 2020 मैंने आपको कवर कराया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पूरी जो स्ट्रेटेजी है शेयर की है एमपी सेट के लिए। सो इसको आप जरूर से देख सकते हो और आगे की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।